कैसा है उस समय का समाज, आइए चर्चा करते हैं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कल हमने विचार किया था कि 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार कराया महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का, और कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार करा करके मुनि वशिष्ठ के साथ उनको गुरुकुल भेजने का मन बनाया। यहां पर जो तीनों माताएं हैं, माताओं को बच्चों से मोह ज्यादा होता है। पिता की इच्छा बन जाती है बच्चे को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा जाए, पर कई बार माताएं होती हैं कि ना, मैं तो अपने पल्लू से बांध के रखूंगी। कितने साल रखोगी पल्लू से बांध के? 5 साल, 10 साल। उसके बाद जब विवाह होगा फिर तो हो सकता है बेटा पल्लू की गांठ अपने आप ही खोल दे। क्यों जी, गलत तो नहीं है ना? लेकिन आपके उस व्यर्थ के मोह ने उसके जीवन में शिक्षा के साथ साथ जो संस्कारों का समन्वय गुरुकुल की पवित्र पृष्ठभूमि में बन सकता था, उसको आपने पनपने से रोक दिया। और आपको लगता है जी हम तो यहां बना लेंगे, बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सबसे पहली गुरु बालक की माता है, दूसरा गुरु पिता है, पर इनके लिए भी समय निर्धारित कर दिया। 5 वर्ष तक माता विशेष ध्यान बालक पर दे, 3 वर्ष तक पिता बालक पर विशेष ध्यान दे, और 8 वर्ष के बाद उस बालक को गुरु के सुपुर्द कर दो। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। अगर एक सभ्य मनुष्य का निर्माण करना है तो ये ऋषियों की व्यवस्था है, वेदों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं कौन? महाराज दशरथ। रानियों ने कहा राजन, महर्षि वशिष्ठ तो हमारे यहीं रहते हैं, तो वे बालकों को यहीं पर पढ़ा दे। जैसा वातावरण उनको चाहिए वैसा वातावरण हम प्रदान कर देंगे। तो महाराज दशरथ क्या कहते हैं? देवी सुनो सुनो, प्रथम बात, ये बात सत्य है कि मैं एक राजा हूं, जो व्यवस्था चाहूं वो कर सकता हूं, अपने बालकों को यहां पर पढ़ा सकता हूं। पहली तो बात, माता पिता के साथ में बालक के साथ में रह करके जो आचार्य का प्रभाव बालक पर पड़ना चाहिए वो प्रभाव, जोर से बोलो, नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हम राजा हैं, अपने बड़प्पन को दिखाते हुए हम अपने घर में ही व्यवस्था कर लेंगे, पर जो मेरी प्रजा के सामान्य परिवार हैं वो तो ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब उनके मन में और उनके बालकों के मन में हीन भावना पैदा होगी, और जब हीन भावना होगी तो वो अपनी समृद्धि को बढ़ाने का सोचेंगे कि हम भी इतने ताकतवर बने कि हम भी अपने घर में ये सारे काम करें। तो हो सकता है वो अधर्म का आचरण करने लग जाएं। क्योंकि जो व्यक्ति संतोषी है उसे गलत कार्यों से धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो 1 के 2.5 और 2.5 के 5 और 5 के 10 करने की सोच रहा है वही कहीं ना कहीं गलत हथकंडे अपनाएगा। जो मेहनत और पुरुषार्थ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो बरगद की तरह इतना मजबूत हो जाता है कि फिर पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसकी वो धन संपदा, बोलो, फलती भी है और फूलती भी है। पर जो सोच रहा है कि भगवान छप्पर फाड़ के दे दे और मैं बेल की तरह फटाफट फटाफट चढ़ जाऊं ऊपर, तो मैं तो कहा करती हूं थप्पड़ मार के भगवान ले भी लेगा। और ये बात भी सच है कि बेल चढ़ती बड़ी जल्दी है पर सूखती भी, जोर से बोलो। महाराज दशरथ कहते, हे देवी, उनके मन में कहीं ना कहीं भाव गलत आएगा। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, उन बच्चों के मन में भी हीन भावना पैदा हो जाएगी, और ये जो हमारे बालक होंगे इनके मन में अभिमान पैदा हो जाएगा, हम इतने बड़े।
तो समाज का ढांचा क्या होगा? विकृत होगा। अरे गुरुकुल में जब राजाओं के बच्चे जाएंगे और सब काम वहां पर करेंगे तो उनका अभिमान समाप्त हो जाएगा, और सामान्य परिवारों के बच्चे जाएंगे तो उनका स्वाभिमान जागेगा कि देखो राजाओं के बेटे भी नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, हम भी उन्हीं की बराबर में पढ़ रहे हैं, तो कोई अंतर, जोर से बोलो, नहीं। सोचो कितनी उत्तम सोच, कितनी उत्तम। फिर दूसरी बात, गुरुकुल में जो बच्चे एक व्यवस्था में पढ़ते थे, आचार्य भी उन्हें पढ़ाने में कोई मतभेद, क्यों जी, करता था क्या? नहीं करता था। बुरा मत मानना, आज लोगों ने एजुकेशन को भी बिजनेस बना लिया। एजुकेशन और चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीजें मुफ्त होनी चाहिए। मैं कह रही हूं, ये जो निकम्मी सरकारें हैं और ये निकम्मे नेता जो कह रहे हैं ना, बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, खाना फ्री दो स्कूल में, कोई कह रहा है महिलाओं के खाते में 1100 1200 डाल दो, ये जितने भी है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, ये सारे के सारे वो हैं जो देश की व्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। 2-4 महीने, 1-2 साल फ्री बांटेंगे, उसके बाद जनता की इतनी बुद्धि खराब हो जाती है कि वो पता लगा अपना वोट भी दे रही है तो उसे भी सौदा करके दे रही है। 2 चीजें आप फ्री कर दीजिए, एक चिकित्सा, एक शिक्षा, ये होनी चाहिए फ्री, इनको आप मुफ्त कर दो। और थी हमारे यहां पर गुरुकुल जो चलते थे वो दान से चलते थे, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। वैद्य लोग जो चिकित्सा करते थे उसका मामूली सा कुछ लेते थे। अभी मैं गुजरात में थी तो एक व्यक्ति से मुझे मिलवाया गया, श्री सुरेश जी रांगोली आचार्य जी। उन्होंने सबसे पहले एक संस्था आरंभ की, अन्नपूर्णा धाम, और उसमें उन्होंने भोजन की व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, 30 रुपए का टोकन ले और जितना भोजन करना है करे। 2 सब्जी, दाल, चावल और 1 मिठाई और छाछ। कितने रुपए में? 30 रुपए में। और उसमें भी जो कोई आकर के ये बोल देता ना, जय सिया राम, तो बोले तेरे लिए फ्री है। पर वे इतने अच्छे लोग कि कोई ज्यादा ही गरीब है वही बोलता है, नहीं तो सब सोचते हैं कि हम दे के खाएं। अब चलो खाने में तो आप मान लोगे कि 30 रुपए, पूरे शहर में रिक्शा घूम रही है, 4 गांव में रिक्शा घूम रही है उनकी, और सुबह से लेके शाम तक चलता है। भोजन बिल्कुल नमक के घी से बनता है। दूसरा, उन्होंने आरंभ किया एक हॉस्पिटल, 30 रुपए की पर्ची कटवाओ, कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, किसी भी रोग की दवा हो, केवल 30 रुपए में। आप विचार करना। और जब वो मुझे हॉस्पिटल के अंदर लेकर के गए तो माताओं भीड़ लगी हुई थी। बड़े बड़े डॉक्टर के यहां जाते हैं, पैर रख करके सांस भी नहीं लेते, बोले पर्ची कटवाओ, निकालो 400 रुपए, निकालो 800 रुपए। डॉक्टर की शक्ल भी नहीं देखी, उससे पहले ही मुंह दिखाई ले ली 800 रुपए की। क्यों जी, मुंह दिखाई है ना वो, तो एक तरह से डॉक्टर को जाओगे, अपना रोग बताओगे, वो पर्ची लिखेगा, पर्ची पर जो दवाई लिखी उसका पैसा, जोर से बोलो, अलग। तो 2 चीजें आज के समय में, बुरा मत मानना, मैं समझती हूँ लोगों का उद्योग बन गया, एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा। सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है इसमें, सबसे ज्यादा। जबकि इन 2 चीजों को आप मुक्त कर दो, बाकी जिन चीजों पर जितना टैक्स लगाना आप लगाओ, पर ये 2 चीजें सबसे महंगी। शिक्षा व्यवस्था इतनी 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 दुर्दशा को प्राप्त हो चुकी है कि विद्यालय के अंदर अध्यापक पढ़ा रहा है। मैं अपने बचपन की बात अगर करूं, मैंने कभी कोई ट्यूशन नहीं किया, कभी नहीं। और आप मेरी मार्कशीट पहली से लेकर और एमए तक की उठा करके देखोगे तो आपको A1 ग्रेड वहां पर मिलेगी। और पता लगा बोर्ड के एग्जाम की 10th का सेंटर भी बाहर जा रहा है, 12th का सेंटर भी बाहर जा रहा है, तो भी
और मुझे वो ट्यूशन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि मैं बहुत ज्यादा समझदार थी, नहीं, मेरे जो अध्यापक थे पढ़ाने वाले, उनका पढ़ाने में जो समर्पण था वो बहुत ज्यादा था। मुझे याद है एक बात कहा करते थे हमारे गुरुजी, वो कहते थे पढ़ लो, ये जो सरकार हमें तनख्वाह दे रही है ना, अगर तुम नहीं पढ़ोगे और हम तुम्हें नहीं पढ़ा पाए तो इसका पाप भी हमें लगेगा, हमें ऐसा लगेगा जैसे हम मुफ्त में खा रहे हैं। ये हमारे अध्यापकों के शब्द होते थे। वो कुर्सी पर बैठ करके नहीं पढ़ाते थे, खड़े खड़े क्लास में, और क्या बोलते थे, एक बार समझना है तो पूछो, 2 बार ना आए तो पूछो, 10 बार ना आए तो पूछो, पर समझो। समझो, कोई बच्चा कमजोर लगता था ना तो उसके घर पर जाकर के, और घर पर अध्यापक का आना मतलब जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बम पड़ गया। डर लगता था ये घर पे क्यों आ गए, क्योंकि अगर एक बार भी गुरुजी के मुंह से एक शिकायत निकल गई तो घर वाले अपने आप ही मदर्स डे और फादर्स डे मना देंगे, अपने आप ही। अब आप आज देखो, आप क्लास में अध्यापक आया, गाइड हाथ में ली, और गाइड बोले यहां से और यहां तक उतार दो। इसमें पढ़ाई कहां से आ गई, समझाइश कहां से आ गई। गाइड मतलब मैं भी नकल कर रहा हूं, तुम भी नकल करो, उतार दो। दूसरी बात, बोले तुम कमजोर हो तो हमारे पास ट्यूशन आओ। अब ईमानदारी से बताना, कोई भी बच्चा, मेरे घर में भी है, नर्सरी से उनके ट्यूशन लगे हुए, नर्सरी से। तो स्कूल में जो इतनी मोटी मोटी फीस ले रहे हो तुम, वहां पर बैठ के क्या कबड्डी खेलते हो क्लास में? जो तुम क्लास में नहीं पढ़ा रहे वो तुम ट्यूशन में कैसे पढ़ा दोगे? आप खुद सोचो, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि तुम्हें तनख्वाह विद्यालय के लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बोले ऊपर की कमाई। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, ऊपर की कमाई वो भी चल रही है। दूसरी तरफ पर अगर अध्यापक के प्रति बच्चों के मन में थोड़ा डर बैठे और वो कुछ चीजों को करें, तो ये सारी कमी सरकार ने पूरी कर दी कि चाहे बच्चा कितना भी निकम्मा हो, चाहे वो कॉपी में कुछ भी ना लिख के आए, पर तुम उसे पास करो और उसे एक उंगली भी नहीं लगानी। बताओ सुधार कहां से होगा? सुधार कहां से होगा? पहले अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा होता था ना तो पिताजी आते थे स्कूल में और क्या कहते थे, काम करो, डंडा उठा लो, यही बोलते थे ना, और इसे सीधा कर दो आप। अरे पिता का भी डर था, माँ का भी डर था, अध्यापक का भी डर था। आज निवेदन कर दूं, ना बच्चे माँ से डरते, ना पिता से डरते, अध्यापक से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं। उल्टा माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं, उल्टा अध्यापक बच्चों से डर रहे हैं। ये जो घटनाएं घट रही है ना, ये घटनाएं इसीलिए घट रही हैं, हमने अपने बच्चों को संस्कारों की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से जो संबल प्रदान करना चाहिए था वो हम कर नहीं पाए, वो कर नहीं पाए। वो संबल प्रदान करने की परंपरा थी गुरुकुल की परंपरा। पर लॉर्ड मैकाले जैसे व्यक्ति ने वो गुरुकुलीय परंपरा भारत से समाप्त करा दी और अपने ईसा के कुलों को यहाँ पर स्थापित कर दिया। उन ईसा कुलों में हो सकता है आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईपीएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, लेकिन गुरुकुल की परंपरा जो थी वो बच्चों को मानव बनाने का कार्य करती थी, देव बनाने का कार्य। मैं मना नहीं करती, आप अपने बच्चों को ऊंची संस्थाओं में मत पढ़ाओ। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी एक गुरुकुल की स्थापना की, देव ऋषि गुरुकुल, जिसका जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो तो सीबीएसई पैटर्न से रहेगी, कंप्लीट आधुनिक, लेकिन जो संस्कार होंगे वो सब अपने वैदिक होंगे। ये आधुनिकता और वैदिकता का समन्वय भी यदि बन जाए तो बहुत हद तक हम अपनी पीढ़ियों को गर्त में जाने से बचा लेंगे, जो जरूरी है। तो महाराज दशरथ भी यही बात कहते हैं कि बेटा मानो बात हमारी, तो
तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। गुरुकुल में जाकर लाला रटोम नाम की तू माला। गुरुकुल में जाकर लाला रटोम नाम की तू माला। बन पूर्ण ब्रह्मचारी रे, बन पूर्ण ब्रह्मचारी रे। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। जब होगी शिक्षा पूरी, फिर रहे न कोई मजबूरी। जब होगी शिक्षा पूरी, फिर रहे न कोई मजबूरी। तुम बनना परोपकारी रे, तुम बनना परोपकारी रे। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ, तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो बात हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ रे बेटा, मानो हमारी। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। तुम गुरु पढ़ने जाओ। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ। तुम गुरुकुल पढ़ने जाओ।